IPS2 के मेरे सभी मित्रों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, अभिवादन। आपका पिछला सप्ताह कैसा गुजरा? मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा ही गुजरा होगा। आप लोग सभी प्रसन्न होंगे, घर में सब सुखी होंगे, सबके काम बने होंगे। इसी प्रत्याशा और आकांक्षा से मैं अभी अगले हफ्ते की रिपोर्ट, अगले हफ्ते का साप्ताहिक फलादेश लेकर पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आप लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, अपनी अच्छी अच्छी टिप्पणियाँ भी दे रहे हैं, परंतु सब्सक्राइब करने का अभी दर काफ़ी कम है। नया चैनल है, धीरे धीरे मैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा। आप लोग की मदद की आवश्यकता है। आप लोग मुझे थोड़ा खुलकर मदद करें, अपनी टिप्पणी, अपना रिमार्क, अपना कमेंट लिखें, दोस्तों में शेयर करें। ये मेरी आपसे बहुत बड़ी अपेक्षा है। और ज्योतिष के बारे में मैं आपको बहुत नई नई बातें बतलाता रहूँगा। आपकी भी अगर कुछ विशेष मांग होगी तो मैं उसे अपने नए वीडियो में, आने वाले वीडियो जो अगले सप्ताह या अगले महीने में होगा, उसमें मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। ज्योतिष एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा विषय है, बहुत बृहद विषय है। इसमें बहुत सारे इसके अंग हैं जिन्हें एक साथ समेटना बहुत ही मुश्किल कार्य है। इसमें कुछ कुछ हिस्सों को लेकर, चूँकि जो हमारे दर्शक हैं, हमारे श्रोता हैं, वो फलादेश को, साप्ताहिक हो चाहे व्यक्तिगत फलादेश हो, उसको अच्छी तरह से वो नहीं समझ पाते हैं कि ज्योतिषी क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। वो एक मौलिक बात और मोटा मोटी बात समझ लेते हैं, लेकिन बहुत स्पष्टता के लिए, बहुत अच्छी समझ के लिए दर्शकों को, श्रोताओं को ज्योतिष का कुछ बैकग्राउंड पता होना चाहिए। उन्हें कुछ ऐसे शब्द ज्योतिष के या ऐसे चैप्टर्स या ऐसे हिस्से पता होने चाहिए जिसके आधार पे जब भी वो किसी का वीडियो सुने या कोई फलादेश कागज पेपर में देखे या व्यक्तिगत कुंडली भी अपना अध्ययन करें, तो उससे उनको जो उसमें बातें लिखी हुई है समझ में आ जाए। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं मैं साप्ताहिक फलादेश प्रस्तुत करने के पूर्व मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी, जो कुंडली के हिस्से हैं जिनको हम पढ़ने में बहुत रुचि रखते हैं और सभी लोग उसे देखना बहुत पसंद करते हैं, अपनी अपनी कुंडली देखना, अपने बच्चों की, अपने परिवार की, तो उन्हें कुछ बातें समझ में आनी चाहिए। अब जैसे हम हमेशा ग्रह, राशि और भाव, ये तीन चीज़ के बारे में हमेशा किसी को बोलते हुए, जो ज्योतिषी हैं टीवी पे या मोबाइल की वीडियो पे, उनको बोलते हुए सुना गया होगा, सभी सुनते हैं उसको। परंतु ग्रह के बारे में तो सभी जानते हैं। मैंने पिछले हफ्ते भी 9 ग्रह के बारे में बतलाया था, राशियों के बारे में भी बतलाया था कि 12 राशियां होती हैं। इसके भाव, जिसको घर बोलते हैं, वो क्या होता है, वो भी मैं पिछले बार तो नहीं बतला पाया था। इस बार मैं उसको बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाव, राशि और ग्रह, ये कुंडली के 3 मुख्य अंग हैं। हम उसी को देखते हैं जब भी कुंडली, हमारे जीवन की कुंडली, 12 भाव जो होते हैं हमारे संपूर्ण जीवन को दिग्दर्शित करते हैं, वो प्रदर्शित करते हैं। हमारा सारा जीवन पहले और से लेके 12वें भाव तक में सिमटा हुआ है। 12वें भाव एक कल्पना की गई है, एक परिकल्पना है। ज्योतिष शास्त्र में हमारे ऋषि मुनियों ने समय को एक मानव समझ के, एक मानव के आकार में समझ के उसकी कल्पना की है और उसको 12 हिस्सों में बांटा है। काल पुरुष को, जिसको हम प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव ऐसे कह के 12 भाव तक, 12वें भाव तक हम उसकी गणना करते हैं। 12 भाव में ही सारे हमारे जीवन के जन्म लेने से लेके मृत्यु और मोक्ष तक जो है उसका सारा वर्णन हमें इन 12 भाव में मिलता है। ये 12 भाव दरअसल हमारे जीवन के वो हिस्से हैं जिन्हें हम रंगमंच कह सकते हैं। स्पेस, भाव मतलब घर, जिसको हम लोग घर भी बोलचाल की भाषा में, ज्योतिष में, कि किस घर में कौन ग्रह बैठा है बोलते हैं। तो ये घर, ये भाव जो है, दरअसल वो एक स्थान है, स्पेस है, जहाँ आके राशियां अपना काम करती हैं और ग्रह अपना काम करते हैं।
तो भाव जो है, प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव, वो जैसे मान लिया हम एक दृष्टांत लें, एक एग्जाम्पल लें। होटल का कोई कमरा है, बड़ा ऐसा कमरा है जिसमें हम रहने जाते हैं, कभी बाहर कभी जाने का मौका मिलता है तो बड़े होटल के कमरे में रहते हैं। तो उस कमरे में एक बेडरूम होता है, एक ड्राइंग रूम भी होता है अगर बहुत बड़ा कमरा हुआ, बिजनेस क्लास का कमरा हुआ, और भी बाथरूम और कई हिस्से होते हैं। तो ये इन्हें हम घर कहते हैं, भाव कहते हैं। एक स्पेस है, जगह है जहाँ हम अपना कार्यकलाप करते हैं, आराम करते हैं, बैठते हैं। राशियाँ क्या है? राशियाँ उन जो कमरों की जो सजावट है, सुंदरता है, उनमें कैसे पर्दे लगे हुए हैं, कैसे पलंग लगा हुआ है, कैसे कमरे हैं, वो जो दिखाई पड़ते हैं जो सजावट के रूप में, वो राशियाँ हैं। राशियाँ हमें एक वातावरण प्रदान करती हैं, हमें एक एम्बियंस देती है जहाँ हम बैठ के काम करना चाहते हैं। और ग्रह क्या है? वो हम हैं, हमने जो कमरे उधार पे लिए हैं, हमने किराए पे लिए हैं, वो ग्रह, हम उस पर बैठ के काम करते हैं। इसी तरह ग्रह, राशि और भाव, इन तीनों की स्थितियां हैं। ग्रह जो है वो किसी राशि में सजी सजाई जो राशि होती है, कमरे होते हैं। जैसे सूर्य ग्रह है, वो मेष राशि में बैठा है। मेष राशि तो मेष तो राशि हो गया, और वो पहला भाव हुआ, पहला घर काल पुरुष का, वो मेष राशि कहलाती है। और वो हमेशा निश्चित रहती है, 1 से लेकर 12 हमेशा निश्चित रहते हैं। राशियां बदलती हैं और ग्रह बदलते हैं, लेकिन भाव हमेशा 1, 2, 3, 4, जिन्हें हम लग्न भी कहते हैं, लग्न से लेकर द्वादश भाव तक। तो राशियां जो है वो एक वातावरण प्रदान करती हैं, और ग्रह उसमें बैठ के उसका फलाफल देते हैं। एक रंगमंच है, एक उस रंगमंच पे काम करने के का जो वातावरण, लाइट, पर्दा जिसे कहते हैं, वो राशि उसका काम करती है। और जो रंगमंच के कलाकार हैं, एक्टर हैं, जो ग्रह हैं, वो एक्टिंग करके वो आपका मनोरंजन करते हैं, आपको फलाफल देते हैं, आपको उसका रिजल्ट देते हैं। तो आसानी से समझने के लिए कोई भी कुंडली हो तो जातक को ऐसे ही समझना चाहिए कि पहला घर हमेशा फिक्स है, जिसको लग्न कहते हैं। उसमें कोई भी राशि हो सकती है, 1 से लेके जो 12 राशियां होती हैं, उसमें कोई भी जन्म के समय जो राशि उदय होती हैं क्षितिज पे, वो लग्न कुंडली में प्रथम स्थान प्राप्त करती है। उसके बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज जो है, अगर मान लिया धनु राशि लग्न में है तो एंटी क्लॉकवाइज, फिर वो धनु राशि 9वीं राशि है तो फिर वो 10वीं, 11वीं, 12वीं, फिर 1 से गिनती होती है, 1, 2, 3 करके ऐसे 8वीं राशि जब पहुंचती है तो 12 घर हो जाते हैं। फिर उनमें जब गोचर में जो उस समय नक्षत्र होता है और जो ग्रह होते हैं, वो उन ग्रहों को उन घरों में पदस्थापित हो जाते हैं जन्म के समय, और वो जीवन भर अपना स्थायी फल देते हैं। फल में एक जो अस्थायी रूप से ग्रह जन्म के समय घरों में स्थापित होते हैं और जिन राशियों में बैठ जाते हैं, वो जन्म भर वही फल देते हैं। फिर उन्हीं की महादशा में हमें फल प्राप्त होता है। परंतु फिर भी रोज नए बच्चे जन्म लेते हैं, इसलिए ग्रह नक्षत्र हमेशा बदलते रहते हैं। 27 नक्षत्र भी बदलते रहते हैं। चंद्रमा जो है हमेशा बदलता रहता है। सूर्य, मंगल, सब सारे ग्रह चलायमान हैं, सभी बदलते रहते हैं। ऐसी स्थिति में जब जन्म के समय जो ग्रह नक्षत्र आपके कुंडली में फिक्स हो गए, वो जीवन भर आपको वो फल देंगे, शुभ हो या अशुभ हो, श्रेष्ठ कुंडली हो या खराब कुंडली हो, उसके फल आपको मिलेंगे। तो ग्रह, भाव और राशि, इसको बहुत ही साधारण भाषा में, ये बिल्कुल ज्योतिषीय उदाहरण नहीं है, परंतु जातकों मतलब श्रोताओं की समझ के उनके दिमाग में अस्थायी रूप से ये बात बैठ जाए, उस समझ के लिए मैंने ऐसे उदाहरण पेश किए। इस उदाहरण से आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ग्रह का क्या काम है, राशियां क्या करती हैं
और भाव जो है वो कैसे जीवन में प्राप्त होता है जन्म के समय जो है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे श्रोताओं को, जो दर्शक हैं, सुनने वाले हैं और ज्योतिष में रुचि रखते हैं, क्योंकि ज्योतिष में सभी रुचि रखते हैं, कुछ तो इसकी शिक्षा लेते हैं, उच्च शिक्षा लेते हैं, और जो गृहस्थ लोग होते हैं या आम व्यक्ति होता है वो ज्योतिष में अपना इंटरेस्ट हमेशा कायम रखता है। वो सवेरे पेपर में सबसे पहले उसे देखेगा, या कहीं से भी, आजकल तो बहुत माध्यम हो गए हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसमें अपनी राशि जरूर देखेगा कि मेरी राशि का आज क्या फलाफल है, ग्रह नक्षत्र आज क्या कर मेरे लिए क्या संदेश लेके आए हैं, शुभ मेरा दिन शुभ रहेगा या कैसा रहेगा। तो मैंने आज आपको इन 3 बातों के बारे में जानकारी दी। इसी तरह मैं छोटे छोटे 2-3 टॉपिक लेके हर हफ्ते जो साप्ताहिक फलादेश है उसके पूर्व में इसे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे योग बनते हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में आपस में जो ग्रहों का संयोग होता है विभिन्न घरों में, उससे बहुत भारी संख्या में योग बनते हैं। उतने योग तो हमें याद रखने की आवश्यकता भी नहीं होती है। जीवन में 2-3-4 योग भी अगर हमारे अच्छे बन जाएं तो हमारा जीवन सफल हो जाए, हमारा जीवन सुखमय हो जाए। हम कष्ट में क्यों रहते हैं, हम सुख में क्यों रहते हैं, हमने पढ़ाई क्यों नहीं की है, हम बहुत विद्वान कैसे बन गए, कैसे ज्ञानवान हो गए, इन सब उन्हीं योगों का प्रभाव है। तो मैं आज अपने जो साप्ताहिक फलादेश है उसके पूर्व का हिस्सा इसी संदेश के साथ ख़त्म कर रहा हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें, अपनी टिप्पणी, अपना कमेंट, अच्छा कमेंट लिखें, ताकि मैं अगले हफ्ते फिर नए उत्साह और नए जोश के साथ फिर एक नया वीडियो लेके आऊँगा। मैं इसके बाद फलादेश जो है साप्ताहिक है, राशि ग्रहों की क्या गोचर में स्थिति रहेगी और उनके ग्रहों में गोचर से विभिन्न राशियों पे उसका क्या असर पड़ेगा, मैं उसे संक्षेप में बतलाने की कोशिश करूँगा। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होने से देखने में रुचि कम हो जाती है, इसलिए मैं शॉर्ट में उसे जल्दी बतलाने की कोशिश करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुनने के लिए, ध्यान से देखने के लिए। मैं अगले हिस्से पे जा रहा हूँ। थैंक यू। अब 23 फरवरी से 1 मार्च का विस्तृत गोचर सारांश मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सूर्य पहले से ही कुंभ राशि में है और अभी मकर से कुंभ में 16 तारीख को उन्होंने विचरण किया है। उससे कुंभ राशि में आने से कुंभ राशि वालों को और बाकी राशियों पे ऊर्जा नेतृत्व और आत्मापेक्षा का प्रभाव पड़ेगा। उसमें ऊर्जा, सूर्य जो है ऊर्जा प्रदान करते हैं हमें, और बाकी जितने भी राशि वाले हैं कुंभ के अलावा भी उनके जीवन में काफ़ी ऊर्जा रहेगी। और हालांकि अपने विपरीत राशि में, अपने शत्रु राशि में है, शनि की राशि में है, परंतु सूर्य के सामने सभी नतमस्तक होते हैं। उस शनि उनके पुत्र हैं, इसलिए पुत्र के घर में भी और विरोधी होने के बावजूद भी कुंभ राशि वालों को किसी प्रकार की ऊर्जा की कोई कमी नहीं रहेगी। चंद्रमा सप्ताह में हर 2.25 दिन में अपनी राशि बदलते रहते हैं, इसलिए उनका गोचर 2-3 राशियों में होगा। चंद्रमा शीतलता का कारक है, मन को शांत रखते हैं। तो ये अभी सभी मानसिक दशाओं को और जो भी तेजी से उतार चढ़ाव आपके जीवन में आएगा उसको स्थिरता प्रदान करेंगे और आपकी मन को शांति प्रदान करेंगे। बुध जो है पहले से ही कुंभ राशि में है। कुंभ राशि में मैं बतलाना चाहता हूँ, कुंभ राशि में पंचग्रही योग है, बहुत सारे ग्रह इकट्ठे हो गए हैं, जिसके कारण वहाँ थोड़ी उधेड़-बुन की स्थिति हो गई है कि क्या फलादेश होगा। क्योंकि जब किसी राशि में एक साथ बहुत सारे ग्रह इकट्ठे, जिस तरह से किसी घर में 5-10 लोग इकट्ठे हो जाएं, तो फिर वहाँ मतभेद और मतैक्य की संभावना रहती है। तो ऐसी स्थिति में पंचग्रही योग होने से कुंभ राशि वालों को तो का फलादेश तो मोटा मोटी मिश्रित होगा, लेकिन बाकी राशि वालों का जो प्रभाव है
इन पांचों ग्रहों का वो बहुत उतार चढ़ाव वाला होगा। कभी किसी राशि में कुछ नुकसानदेह उनका प्रभाव होगा, तो कहीं बहुत अच्छे उसके रिजल्ट आएंगे। तो इसलिए फिर भी कोई चिंताजनक बात ऐसी किसी राशि में बात घटित होने वाली नहीं है एक हफ्ते के अंदर, जो चिंतनीय हो, जो परेशान करने वाली हो। तो बुध जो है पहले से कुंभ राशि में है, तो ये बुध तो बुद्धि के देवता और संचार के देवता है। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा जहाँ भी आप काम करेंगे, जिनसे भी मिलेंगे। समझदारी, बातचीत और नेटवर्किंग में आपका बहुत ही अच्छा अगले हफ्ते जो है आप बहुत अच्छा काम कर सकेंगे। शुक्र भी पहले से कुंभ राशि में है, आकर्षण, प्रेम और सौंदर्य के देवता हैं, और संबंधों में, कला में और किसी तरह के लोगों से मेल जोल और प्रेम सौहार्द में ये अगला हफ्ता गुजरेगा। और बहुत ही सुखमय वातावरण आपका शुक्र से प्रभावित राशि वाले लोग हैं उनको होगा। मंगल जो है 23 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, उस 23 फरवरी से प्रवेश करेंगे। तो मंगल आप जानते हैं ऊर्जा और साहस के और पराक्रम के ग्रह हैं, तो पहले से ही वहाँ बहुत सारे ग्रह इकट्ठे हैं। मंगल के जाने से और वहाँ ऊर्जा बढ़ेगी, थोड़ा क्लैश भी बढ़ेगा, आपस में कुछ मतभेद की स्थिति हो सकती है। अत्यधिक ऊर्जा लाभदायक कई दफे नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आप अपने साहस और पराक्रम पर नियंत्रण रखें, और बाकी जो ग्रहों के जो आचरण हैं और जो उनके फलाफल और फलादेश हैं, वो उनका नियंत्रण उनके साथ मेल जोल के साथ और तालमेल के साथ रहें, तो आपका भी सप्ताह बहुत अच्छा से मंगल प्रभावित राशियों का भी बहुत अच्छा गुजरेगा। गुरु जो है, गुरु अभी मिथुन राशि में कायम है, ज्ञान, उन्नति और अवसरों के देवता हैं, के ग्रह हैं, तो आपको ज्ञान, उन्नति और अवसर प्रदान करेंगे। बहुत ही अच्छा गुरु का मिथुन राशि में जो रहना है वो उसका अच्छा फलादेश मिलेगा। शनि है, मीन राशि में स्थित हैं, गुरु की राशि है मीन राशि, उसमें शनि बैठे हैं। शनि तो हमेशा धीमी स्थिति से चलते हैं, तो धीमा फलादेश भी करते हैं। गुरु के साथ बैठने से उनका आचरण भी, व्यवहार भी बदलता है, वो गुरु से बहुत प्रभावित रहते हैं। और जो उनका अनुशासन और चुनौती के जो अवसर मीन राशि वालों को आ सकते हैं, उसको जो है वो गुरु और सूर्य के प्रभाव से, गुरु और शनि के प्रभाव से उसमें आपको बहुत ही अच्छा सफलतापूर्वक आप उस प्रयास को कर पाएंगे, और जो भी काम अपने हाथ में लेंगे उसे आपको उसमें सफलता मिलेगी। राहु कुंभ में विराजमान है और केतु सिंह में है। ये आपको थोड़ा सा मति भ्रम की स्थिति भी पैदा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी राहु और केतु चूँकि अच्छी राशियों में हैं, उनका उन राशियों से बहुत ज़्यादा भेद नहीं है, तो व्यक्तिगत मान अभिमान और सामाजिक पहचान बढ़ेगी आपकी, लेकिन उसके बीच में आपका सामाजिक और मान अभिमान के साथ थोड़ा टकराव की स्थिति भी हो सकती है। इसलिए उसको नियंत्रण में रखते हुए आप किसी के साथ बातचीत करें, मेलजोल करें, कोई ऐसा काम न करें जो अपने मान स्वाभिमान के कारण व्यक्तिगत उलझाव करें। ऐसे कोई परेशानी वाली बात उसमें नहीं है। तो आपका गोचर का जो है ये हिस्सा बहुत ही आपके लिए और सब राशि वालों के लिए कुछ इस तरह का फलादेश नहीं है जिससे बहुत चिंता और चिंतित होने की ज़रूरत है। सामान्य घटनाएं होंगी। ये ज़रूर है कि कुंभ राशि में बहुत सारे ग्रह हैं, तो वहाँ के रिजल्ट के बारे में निश्चितता से कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि पांच किस्म से अपने फलादेश करेंगे, लेकिन कोई परेशानी वाली, बहुत ज़्यादा भयंकर परेशानी वाली बात नज़र नहीं आती है उसमें। मेष राशि में दोस्तों से सहयोग मिलेगा,
प्रेम में व्यवहारिकता जरूरी है। स्वास्थ्य को में थकान आपको महसूस होगी, थोड़ी नींद में कमी महसूस होगी। आपका शुभ दिन जो है मंगलवार और गुरुवार है। जल्दीबाजी में कोई वादा न करें, ये ध्यान रखें। मेष राशि वाले, वृषभ राशि वाले, काम से आपकी पहचान बनेगी। वरिष्ठों की नज़र में आप बहुत अच्छा काम करते हुए पाए जाएंगे। परिवार की जिम्मेदारी बढ़ेगी। शुभ दिन आपका शुक्रवार और सोमवार रहेगा और किसी किस्म का जिद न करें उस दिन। कोई भी ये अगले हफ्ते में कोई काम हो, कोई आपसे कुछ कहे तो उसे जिद न करें। मिथुन राशि वाले, भाग्य का साथ होगा, यात्रा का योग बनेगा। जीवन साथी और पार्टनर से आपकी खुलकर बात होगी। किसी तरह का कोई आपसी मतभेद नहीं होगा आपका। शुभ दिन जो है बुधवार और रविवार रहेगा। स्वास्थ्य जो है आपके कमर में दर्द हो सकता है, जांघों में, मांसपेशियों में कुछ खिंचाव की स्थिति नजर आती है। कर्क जो है, अचानक खर्च, धन के मामले आपके सामने आ सकते हैं, इसलिए खर्च पे आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। रिश्ते जो हैं भावनात्मक उतार चढ़ाव के रहेंगे। कर्क का राशि चंद्रमा है, जो स्वामी चंद्रमा है, मन का कारक है, तो वो आपको शीतलता प्रदान करेगा। किसी तरह के उलझन वाली स्थिति से आपको निकालेगा। कोई चिंता की बात नहीं। सिंह राशि आपको पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट और क्लाइंट से लाभ जो है पहुंचाएगा। रिश्ते जो है उसमें जीवन साथी आपको सहयोग करेंगे। जो भी पुरुष के लिए पत्नी और जो महिला हैं उनके लिए उसके पति उनके सहयोगी बनेंगे। स्वास्थ्य, हृदय और पीठ का ध्यान आप रखें। और शुभ दिन आपका रविवार और शुक्रवार होगा। अहंकार न करें, ये सिंह राशि वालों में अक्सर अहंकार आ जाता है। उस पर मेरा विशेष अनुरोध रहेगा कि किसी भी राशि वाले को नहीं करना है। सिंह वालों को बहुत ज़्यादा, सिंह नाम से ही उनको अहंकार की स्थिति पैदा होती है, उससे बचें कृपया। कन्या राशि वाले, काम का दबाव बढ़ेगा लेकिन उसका परिणाम भी मिलेगा। सहकर्मियों से तालमेल जरूरी है आपका। स्वास्थ्य में आपका पाचन और पेट के जो रोग हैं उसका बचाव करें, उसकी आपकी संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। शुभ दिन बुधवार और शनिवार है। छोटी बातों पर तनाव न लें, इससे बचें। कोई फायदा नहीं छोटी बातों पर तनाव लेने से। तुला राशि हमेशा बैलेंसिंग राशि है। काम, मीडिया, ये सब का काम अगर आप करते हैं तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। शेयर से भी लाभ मिलेगा आपको। तुला राशि शुक्र की राशि है। प्रेम और जीवन में मधुरता रहेगी आपकी। कमर और किडनी में है, आपको परेशानी हो सकती है, उसका आपको इस दर्द से गुजरना पड़ सकता है, उसका बचाव करें। पहले से जान जाए तो उसका बचाव करें। शुभ दिन शुक्रवार और मंगलवार रहेगा। और कोई जोखिम भरा निवेश ना करें, कृपया इसका ध्यान रखें। वृश्चिक राशि वाले, घर, जमीन, वाहन से जुड़े निर्णय आप लेंगे। कोई घर खरीदना होगा, कुछ होगा, तो ऐसे अगले हफ्ते उसकी संभावना बन रही है। परिवार में मतभेद संभव है, सावधानी रखें इस बात को। पहले से आगाह कर दिया जा रहा है तो इस चीज़ से बचने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य में ब्लड प्रेशर और गुस्सा, ये मंगल की राशि है, हमेशा गुस्से में लोग रहते हैं, तो उससे थोड़ा बचाव करें अपना। शुभ दिन मंगलवार और गुरुवार है। कठोर शब्द का इस्तेमाल ना करें। धनु राशि, कैरियर और धन, लिखने, बोलने, मार्केटिंग, ट्रेनिंग, इन सब क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा आपको। आप जो है ना कंधे और हाथ का बचाव करें, इससे आपकी दर्द की स्थिति हो सकती है, तो इसकी सावधानी आप रखें। शुभ दिन जो है गुरुवार और शनिवार है। अधूरी जानकारी पर फैसला न लें, ये आपको मनाही की जाती है इसकी। मकर राशि, शनि की राशि, आय के नए स्रोत जो है तो खर्चे भी आपको बढ़ेंगे। इसमें स्रोत तो नहीं मिलेंगे, खर्चे भी बढ़ेंगे। परिवार की ज़रूरतें आपकी प्राथमिकता बनेंगी। आप परिवार पे जरूर ध्यान देंगे। जो भी कहीं से खर्च होगा तो परिवार के ऊपर खर्च होगा। घुटनों और हड्डियों पे आपको दर्द होगा, तो इससे बचाव की कोशिश करें। कंजूसी या डर, कंजूसी मतलब खर्चे में कंजूसी नहीं करना है। ना किसी बात से डरना नहीं है आपको, इसका ध्यान आप रखें। कुंभ राशि, कैरियर और धन, इन दोनों में आपकी राशि पर कई ग्रह हैं। ये पंचग्रही हमने बतलाया आपको, तो ये निर्णायक सप्ताह है, नई शुरुआत है, बड़ा फैसला संभव है। चूंकि बहुत सारे ग्रह हैं, कौन ग्रह किस तरह से असर डालेगा आपकी राशि पे,
ये कहना बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए रिश्तों से आपकी बातों से रिश्तों पर असर पड़ सकता है। इसलिए बात करने में सावधानी रखें, रिश्तों को मधुर बना के रखें। शुभ दिन रविवार और बुधवार है। किसी किस्म का शनि की राशि होने के कारण आप ऐसे भी अनुशासन में रहने के लिए बाध्य हैं। आप जो है शनिवार कोई भी नियम तोड़ने की कोशिश न करें कृपया। मीन राशि आपकी धीमी प्रगति पर अस्थायी, चूंकि उस पर शनि बैठे हुए हैं तो उसके कारण जो है आपका जो लाभ होगा उसकी धीमी गति से कोई भी फलाफल मिलेगा वो धीमी गति से मिलेगा। ये इसके लिए घबराने की बात नहीं है। आध्यात्मिक जुड़ाव भी बढ़ेगा। शनि आध्यात्म की तरफ भी ले जाते हैं, राहु केतु की तरह। नींद और चिंता, शनि के कारण लोग ऐसे भी डर जाते हैं तो चिंता होने लगती है। चिंता के कारण फिर नींद में कमी आती है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि नींद और चिंता आपके मन में न घर करे। गुरुवार और सोमवार जो है ना शुभ दिन रहेगा। और स्वयं पे संदेह न करें। आप इतने मजबूत बने कि आप खुद ये ना आपके ऊपर स्वयं पे आपको संदेह ना होने लगे। तो इन सब बातों का सभी राशि वालों को अपनी राशियों को के बारे में जो मैंने बतलाया, करना क्या नहीं करना, उसका आप ध्यान रखेंगे। और मुझे लगता है कि आपको ये फलादेश आपको लाभ पहुंचाएगा और इन फलादेशों का आप अपने जीवन में अगले हफ्ते मिलान करेंगे और सुखमय जीवन आपका रहे। अगले हफ्ते आप अच्छे से रहें, घर परिवार की चिंता करें और स्वास्थ्य की चिंता करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपका दिन, आपका सप्ताह और आगे के सभी दिन आपका मंगलमय हो। बहुत बहुत नमस्कार आपको। नमस्कार।